जो क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू ध्रुव ट्यूटोरियल और मैं आपका विशाल सानी। वेलकम हियर। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में जैसे बताया था। मैंने आपको बताया था कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस क्या होता है, आपके कॉन्जुगेट क्या होते हैं, आपके आर्गन प्लेन क्या होते हैं और आपके पोलर फॉर्म क्या होते हैं। तो उसी से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो वैल्यूज हैं, जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज है, वो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो वो नॉन रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स फॉर्म करती है। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। तो आज हम इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप कमेंट्स जरूर भेजिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सब अपने कॉपी एंड पेन निकाल लीजिए और स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ इस जर्नी में। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ मॉड में z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड में z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। वो कहता है ये जो वेयर z1 and z2 are non zero complex numbers। ओके, तो देन ये देखिए, देन आप बताइए इनमें से क्या होगा कि रियल पार्ट z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू 0, या फिर आपका इमेजिनरी z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू 0, या फिर रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 0, या फिर नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिए। वो कहता है इफ z1 प्लस z2 का मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू z1 माइनस z2 मॉड का स्क्वायर, वेयर z1 जो है एंड z2 आर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, देन इनमें से आप मुझे ऑप्शन बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को पहले स्टार्ट कर कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो जैसे कि यहां पर उन्होंने दिया z1 प्लस z2 का मॉड का स्क्वायर इक्वल्स टू z1 माइनस z2 का मॉड का स्क्वायर। तो मैंने यहां पर क्या लिया, लेट अस कंसीडर, मैंने z1 को a प्लस आइटा b की फॉर्म में ले लिया, z2 को c प्लस आइटा d की फॉर्म में ले लिया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट आता है और एक इमेजिनरी पार्ट मैंने ले लिया। ओके, अब अगर मैं यहां से देखिए, अब अगर मैं z1 प्लस z2 क्या है, इधर इसको लिखता हूं a प्लस आइटा b प्लस c प्लस आइटा d मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस आइटा b माइनस c माइनस आइटा d मॉड का स्क्वायर। तो यहां पर ये तो a प्लस c हो जाएगा, आइटा b प्लस d हो जाएगा मॉड का स्क्वायर। यहां पर a माइनस c हो जाएगा, आइटा b माइनस d मॉड का स्क्वायर। तो बट नेचुरल है, यहां पर आपको पता होना चाहिए कि
अगर सपोज z मेरा x प्लस आइटा y है तो उसके मॉडुलस का जो स्क्वायर बनता है वो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर बनता है। तो वही चीज हम यहाँ पर लेंगे, a प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस b प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस डी का होल स्क्वायर। तो सर यहाँ पर हम ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2ac आ जाएगा, यहाँ पर आपका बी स्क्वायर आ जाएगा प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2bd आ जाएगा, यहाँ पर आपका ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2ac आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2bd आ जाएगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ। तो आपका ये यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू ये आ रही है 2ac प्लस 2bd इज इक्वल टू माइनस 2ac माइनस 2bd। तो ये यहाँ पर आके 4ac प्लस 4bd इस 4bd इज इक्वल टू 0। 4 मेरा कॉमन आया, ac प्लस bd इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मेरा जो है ac प्लस bd इज इक्वल टू 0 आ गया, ये आ गया। ये फॉर्मेट रहा आपका, ये वैल्यूज आई और ac प्लस bd इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पर जब मेरा ac प्लस bd इज इक्वल टू 0 आ गया, मुझे पास जो है 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शन में से क्या अगर z1 अपॉन z2 कर देता हूँ तो मैं यहाँ से रब कर दूँ। ओके, मैं ये पार्ट रब कर देता हूँ, आप लोगों ने नोट करा होगा। प्लीज़ अगर जिसके ने नोट नहीं करा तो प्लीज़ पॉज करके एक बारी अच्छी तरह से लिख लीजिए। मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो ac प्लस bd का इक्वल्स टू 0 आ रही है। ओके, अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये वैल्यू है मेरे पास। अब यहाँ पर पहला मैंने चेक करा कि रियल पार्ट z1 अपॉन z2। ओके, आपको पता है कि z1 मतलब कि a प्लस आइटा b अपॉन c प्लस आइटा d, क्रॉस प्रोडक्ट करा c माइनस आइटा d अपॉन c माइनस आइटा d, तो ये क्या फॉर्म हुआ ac माइनस आइटा ad प्लस आइटा bc माइनस माइनस प्लस bd होल डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ac प्लस bd होल डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस आइटा bc माइनस ad होल डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं मैंने ना इसको रियल पार्ट को अलग कर दिया और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दिया। ओके, तो यहाँ पर वो कहता है कि ये जो रियल पार्ट है ये इक्वल्स टू 0। तो ये जो रियल पार्ट है ये वैल्यू ये इक्वल्स टू 0 कह रहा है, ये इक्वल्स टू 0 कह रहा है, ये रियल पार्ट वाली वैल्यू। तो आइए अब हम इसको देखते हैं। अगर ये इसको 0 कहता है तो ये देखिए इसको रब कर देते हैं, प्लीज पॉज करके करिए। तो ये अगर आपका 0 रहता है जैसे कि ac प्लस bd अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाता है ac प्लस bd इज इक्वल टू 0। तो यही वैल्यू आपकी आ रही है। तो यहां पर मेरा जो ये रियल पार्ट का है z1 अपॉन z2 ये इक्वल्स टू 0 ये आ रहा है। तो यहां पर मेरा ऑप्शन ए
ऑप्शन टिक हो रहा है। तो उसने क्या दिया था मुझे, इफ z1 प्लस z2 का मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू z1 माइनस z2 का मॉड का स्क्वायर है, वेयर z1 एंड z2 आर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो बेटा जी आपने यहां पर क्या देखते हो कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, मैंने लेट अस कंसीडर z1 इज इक्वल टू a प्लस आइटा b लिया, z2 इज इक्वल टू c प्लस आइटा d लिया और वैल्यूज में डाल दिया। तो मेरे पास उसके बाद ये आता है ac प्लस bd इक्वल टू 0। मैंने फर्स्ट मतलब जो चेक करा रियल पार्ट z1 अपॉन z2, मेरा रियल पार्ट z1 अपॉन z2 आ रहा है ac प्लस bd अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ac प्लस bd इक्वल टू 0। तो मेरा रियल पार्ट z1 अपॉन z2 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये रब कर दें। ओके, तो प्लीज स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ सम्स को सॉल्व करिए और प्रैक्टिस जरूर करिए। ओके, और अगर किसी ने ये नहीं करा तो प्लीज पॉज करके अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है रिड्यूस करना है। ओके जी, किसको कहता है 1 अपॉन 1 माइनस 4 आइटा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस आइटा इंटू 3 माइनस 4 आइटा होल डिवाइडेड बाय 5 प्लस। तो इसने बोला रिड्यूस करना है 1 अपॉन 1 माइनस 4 आइटा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस आइटा इंटू 3 माइनस 4 आइटा अपॉन 5 प्लस आइटा टू स्टैंडर्ड फॉर्म। ये वैल्यू दे रखी है आपको, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है आपने। ओके, 1 अपॉन 1 माइनस 4 आइटा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस आइटा और इंटू 3 माइनस 4 आइटा और 5 प्लस आइटा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है सर? स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि इसको a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिखना है। ओके, चलिए आइए करते हैं। तो पहला जो केस दे रखा है, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं कि 1 अपॉन 1 माइनस 4 आइटा, ओके, माइनस 2 अपॉन 1 प्लस आइटा लिखा इंटू 3 माइनस 4 आइटा होल डिवाइडेड बाय 5 प्लस आइटा। तो यहां पर 1 माइनस 4 आइटा इंटू 1 प्लस आइटा, तो 1 प्लस आइटा माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 4 आइटा। ये देखिए मैंने एलसीएम लिया 1 माइनस 4 आइटा इंटू 1 प्लस आइटा, तो 1 प्लस आइटा 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस 2 से यहां मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 4 आइटा इंटू 3 माइनस 4 आइटा होल डिवाइड बाय 5 प्लस आइटा। ओके, सॉल्व कर देते हैं सर इसको। 1 प्लस आइटा माइनस 2 प्लस 2 4 8 आइटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस आइटा माइनस 4 आइटा प्लस 4, क्योंकि माइनस 4 आइटा का स्क्वायर, ध्यान रखिएगा आइटा का स्क्वायर होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस। ओके, इनटू 3 माइनस 4 आइटा होल डिवाइडेड बाय 5 प्लस आइटा। तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका आ जाएगा -1 प्लस 9 आइटा माइनस 1 माइनस 2 कितना होता है -1 और प्लस आइटा प्लस 8 आइटा, क्योंकि ये 1 प्लस आइटा है -2 माइनस 1 प्लस, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 9 आइटा। ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 आइटा, क्योंकि 1, ये देखिए सर, ये देखना है 1 माइनस 2 -1 आ गया, आइटा प्लस 8 आइटा आपका जो है
9 आइटा आएगा। उसी तरह से 1 + 4 आपका 5 आ गया, आइटा -4 आइटा -3 आइटा आ गया। ओके जी, इनटू 3 - 4 आइटा अपॉन 5 + आइटा। यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है जी, अब आगे इसको करते हैं। ये कहता है अगर मैं इसको प्रोडक्ट करूं तो ये कितना आएगा, -3 आएगा, +4 आइटा आएगा, प्लस 27 आइटा आएगा, और 9 × 4 = 36 आएगा। ओके, फिर से करते हैं। -3 +4 आइटा +27 आइटा +36, तो ये कितना आ जाएगा, 25 + 5 आइटा -15 आइटा +3। 25 + 5 आइटा -15 आइटा, आइटा का स्क्वायर -1 +3। ओके, तो ये जो है -3 + 36 कितना हो जाएगा आपका, 33 + 31 आइटा होल डिवाइडेड बाय 28 - 10 आइटा। मैं फिर से एक बार रीचेक करा देता हूँ। ठीक है, हमने अब तक क्या क्या करा, 1 - 4 आइटा था, एलसीएम लिया तो उसका जो है 1 + आइटा -2 ब्रैकेट में 1 - 4 आइटा, तो 1 + आइटा -2 -8 आइटा आ गया, तो -1 + 9 आइटा, और ये क्या हो जाएगा आपका 1 + आइटा -4 आइटा -4 हो गया, तो 5 - 3 आइटा। मैंने ऊपर न्यूमरेटर को करा तो -3 + 4 आइटा +27 आइटा +36, तो आपका ये क्या हो जाएगा, 25 + 5 आइटा -15 आइटा -3, तो 25 -3 + 36 33 हो गया, और 4 आइटा +27 आइटा दैट इज इक्वल टू 31 आइटा हो गया, और 25 + 3 28 हो गया, और 5 -15 आइटा -10 आइटा हो गया। तो अब इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, तो लिखते हैं 33 + 31 आइटा इंटू 28 - 28 आइटा, तो 28 + 10 आइटा होल डिवाइडेड बाय 28 + 10 आइटा। ओके जी, तो यहाँ से रब कर दें जी, ये मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। प्लीज पॉज करके अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलिए। ओके जी, तो यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे हर चीज, ठीक है जी। ओके, यहाँ पर जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो 33 × 28 प्लस 330 आइटा प्लस 31 × 28 आइटा -310। ओके, होल डिवाइडेड बाय 28 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 10 का स्क्वायर, क्योंकि आइटा का स्क्वायर है तो माइनस प्लस। ओके, यहाँ से रब कर दें। तो सर आइए चेक करते हैं। यहाँ पर हमारा 33 × 28 कितना होता है, 8 3 = 24, 8 0 24, 26, 2 3 = 6, 2 3 = 6, 12, 94, 8 3 = 24, 8 0 24, 26, 2 3 = 6, 2 3 = 6, 4, 6 + 6 12, 8 94। यहाँ पर मैं लिखूंगा आपका 924 प्लस
330 आइटा प्लस 31 इंटू 28 कितना होगा 8, 8 3 ज़ा 24, 2 2 3 ज़ा 6, 8 6 8, 8 8 0 24, 2 1 2 2 3 6, 8 4 plus 2 6, 6 plus 2 8, 8 68 आइटा माइनस 310 होल डिवाइडेड बाय, इसको मैं रख कर देता हूँ 28 का स्क्वायर, 8 8 is 64, 8 2 16, 16 plus 6, 2 8 is 16, 2 4 5, 7 8 4, 8 8 is 64, 8 2 16, 16 plus 6 22, 2 8 is 16, 2 4, तो 4 plus 6 plus 2 8, 7 8 4, ओके जी। तो 7 8 4 प्लस 100, तो यहाँ पर ये देखिए 924 है माइनस 310 है, तो 924 माइनस 310 क्या हो जाएगा 416, तो ये क्या हो जाएगा आपका 614, ओके। तो ये 614 हो गया प्लस 868 प्लस 330 8 9 1198 आइटा होल डिवाइड बाय 884, क्योंकि 784 है प्लस 100 है 884, तो यहाँ से मैं इसको रब कर देता हूँ, ओके। क्या 4 से डिविजन है, चेक करते हैं, 614, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, नहीं, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा इधर इसको जो है 2 5 10, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, ये क्या आ जाएगा 5 ठीक है जी, 2 2 ज़ा 4, अपॉन 442, तो यहाँ पर जो वैल्यूज जो आपकी आ रही है 307 प्लस 599 आइटा होल डिवाइडेड बाय 442, मतलब कि ये 307 अपॉन 442 प्लस 599 अपॉन 442 आइटा। तो ये देखिए मैंने इसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में सेग्रीगेट कर दिया। तो ये आपको समझ में आए? तो कैसे इनको हम रिड्यूस करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कर दिया, जो कि आपका आ गया 307 अपॉन 442 प्लस 599 अपॉन 442 आइटा। ठीक है जी, इस तरह से हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया। एनी डाउट? ठीक है, आइए सर रब कर दें इसको। ठीक है, तो ऐसे ही हमको क्वेश्चंस करने हैं, और प्लीज जिस किसी ने नहीं करा प्लीज पॉज करके अच्छी तरह से क्वेश्चन को समझें और करें, क्योंकि यहां पर हमको स्टैंडर्ड फॉर्म करना था और हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आइए एक आर्गन प्लेन और पोलर फॉर्म का देखते हैं क्वेश्चन। आर्गन प्लेन और पोलर फॉर्म का, इसको ना 1 + 7 आइटा होल डिवाइडेड बाय 2 - आइटा का होल स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। इसको आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या दे रखा है आपको, 1 + 7 आइटा होल डिवाइडेड बाय 2 - आइटा का होल स्क्वायर। तो 1 + 7 आइटा को तो एज इट इज लिखा, और इधर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस आइटा का स्क्वायर -4 आइटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। ओके, तो ये 1 + 7 आइटा होल डिवाइडेड बाय 4 - 1 -4 आइटा, 1 + 7 आइटा 3 - 4 आइटा। तो ये 3 - 4 आइटा हो जाता है, क्योंकि 2 2 4, 4 प्लस आइटा का स्क्वायर -1 होता है, -4 आइटा, तो 3 - 4 आइटा हो गया। अब इसको भी हमने क्या करा देखो, क्योंकि ये a + आइटा b की फॉर्म में लिखना है, 3 - 4 आइटा, 3 + 4 आइटा, 3 + 4 आइटा। तो ये जब मैं इसको प्रोडक्ट करूंगा तो ये 3 हो जाएगा, +4 आइटा हो जाएगा, 21 आइटा हो जाएगा, -4 7 कितना होता है 28, 9 + 16, तो ये क्या हो जाएगा आपका -25 + 25 आइटा, क्योंकि 3 - 28 और 4 आइटा प्लस 21 आइटा कितना हो जाएगा ये, और नीचे ये 25 है, तो -25/25 + 25/25 आइटा, तो ये -1 प्लस आइटा हो जाएगा। तो ये -1 प्लस आइटा। तो यहां तक तो आपने कर लिया। आइए अब इसको रब कर दें, ओके, क्योंकि मुझे इसको पोलर फॉर्म में करना है। तो प्लीज पॉज करके स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलिए। अब हम इसको पोलर फॉर्म में करते हैं। हमारी जो वैल्यू आ रही है वो आपके सामने आ रही है -1 प्लस आइटा, लिख लेते हैं -1 प्लस आइटा। ओके जी सर, इसको वही r cos थीटा प्लस आइटा r sin थीटा, तो r cos थीटा इज इक्वल टू -1, r sin थीटा इज इक्वल टू +1। तो स्क्वायरिंग में बोथ साइड करते हैं इसको। ये मेरी फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, add 1 and 2 we get, तो ये मेरा क्या आ जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सर ये तो आपको पता ही है, आपकी आइडेंटिटी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये क्या आ जाएगा आपका r का स्क्वायर 1 + 1, r की जो वैल्यू है वो √2 पॉजिटिव। तो यहां पर जो cos थीटा आएगा
-1/√2 होगा, साइन थीटा 1/√2। तो यहां पर अगर मैं साइन में क्या होता है, अगर साइन में मैं पाई माइनस पाई बाय 4 करता हूँ तो साइन पाई कॉस पाई बाय 4 आता है, माइनस कॉस पाई साइन पाई बाय 4 आता है। तो ये तो वैल्यू 0 और ये 1/√2, ये पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमारा ये जो है थीटा की वैल्यू पाई माइनस, क्योंकि पाई माइनस पाई बाय 4 मैं कॉस में करूँगा तो वो तो -1/√2 आता है। तो थीटा मेरा यहाँ पर जो है थीटा की वैल्यू पाई माइनस पाई बाय 4 आएगी, डेट इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर ये 1/√2 पॉजिटिव आ रहा है इसलिए तो मैंने पाई माइनस पाई बाय 4 किया। ओके, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई है 3 पाई बाय 4 और आर की वैल्यू आ गई है √2। तो यहाँ पर पोलर फॉर्म में मैं इसको कैसे लिखूंगा, आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, मुझे इस फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर आर की वैल्यू √2 कॉस 3 पाई बाय 4 प्लस आइटा साइन 3 पाई बाय 4। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू आपकी पोलर फॉर्म में आ रही है। एनी डाउट? तो ये था आपका पोलर फॉर्म का, समझ में आया? ओके, ठीक है, आइए सर रब कर दें। ठीक, तो इसी तरह से हम पोलर फॉर्म का एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्योंकि आर्गन प्लेन ये जो है पोलर फॉर्म ये आपके आईआईटी में और कंप्यूटर एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है। आइए सर इसका एक और क्वेश्चन करें। ये कहता है 1 + 3 आइटा होल डिवाइडेड बाय 1 - 2 आइटा को आपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म, ठीक है जी, 1 + 3 आइटा अपॉन 1 - 2 आइटा, तो लिख देते हैं 1 + 3 आइटा होल डिवाइडेड बाय 1 - 2 आइटा। 1 + 2 आइटा, 1 + 2 आइटा, आपस में मैंने इसको रेशनलाइज करा तो ये कितना आएगा, 1 + 2 आइटा + 3 आइटा -6 होल डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर + 4, क्योंकि 2 आइटा का स्क्वायर 4 आइटा का स्क्वायर होता है। आइटा का स्क्वायर क्या होता है, आइटा का स्क्वायर -1। तो यहां पर भी कुछ वैल्यू ऐसी आ गई कि 1 - 6, ये देखिए 1 - 6 क्या हो गया, ये -5 प्लस 5 आइटा अपॉन 5। ये तो ये जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आ रही है, -1 प्लस आइटा। तो क्योंकि -5/5 -1 हो जाएगा, 5 आइटा बाय 5 दैट इज आइटा हो जाएगा। तो -1 प्लस आइटा को मैंने अगर पोलर फॉर्म में लिखा आर कॉस थीटा प्लस आइटा आर साइन थीटा, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ
इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ, आपका r cos थीटा इज इक्वल टू -1 आ गया, r sin थीटा इज इक्वल टू +1 आ गया। तो वही ये मेरी फर्स्ट, ये मेरी सेकंड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, both sides, add 1 and 2, we get, क्या मिलेगा हमको, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये r स्क्वायर इज इक्वल टू r की वैल्यू √2। ठीक है जी, r इज इक्वल टू √2। ओके, तो यहाँ पर cos थीटा मेरा -1/√2 आ गया और sin थीटा मेरा 1/√2। वही चीज अगर मैं पाई -π/4 करता हूं तो आपका cos पाई तो आपका जो है -1 रहता है, ठीक है जी, और sin पाई 0 हो जाता है, और तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस केस में तो मेरा वही लग रहा है पाई -π/4, क्योंकि ये देखिए ना, क्योंकि साइन अगर मैं करता हूँ पाई -π/4 तो ये तो साइन पाई होता है, कॉस π/4 होता है, माइनस कॉस पाई होता है, साइन π/4 होता है। तो ये तो 0 और ये तो आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1/√2 हो जाएगा। तो ये आपका पॉजिटिव में आता है √2, 1/√2, ठीक है जी। तो ये यहां से मैं रब कर देता हूं, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू मेरी 3π/4, ठीक है। तो बट नेचुरल है, यहां पर हम इसको पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो है आपका -1 प्लस आइटा जो है वो r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा है, r की वैल्यू √2 है, cos 3π/4 है, प्लस आइटा साइन, ये रब कर देता हूँ मैं, ये रब कर देता हूँ, प्लीज पॉज करके अच्छी तरह से करिएगा। साइन की वैल्यू 3π/4। तो जी आपका जो पोलर फॉर्म बन रहा है वो ये फॉर्मेट में आ रहा है, √2 cos 3π/4 प्लस आइटा साइन 3π/4। तो ये देखिए, देख रहे हैं 3π/4 ये √2। तो ये पोलर फॉर्म में मैंने दिया √2 इंटू ब्रैकेट के अंदर cos 3π/4 प्लस आइटा साइन 3π/4, प्लीज नोट करें। तो ये थे आपके जो है, आज हमने कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने स्टार्ट करे हैं, ठीक है। इसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा। तो आप प्लीज इसकी जो जैसे क्वेश्चंस है, आर्गन प्लेन, पोलर फॉर्म को रिप्रेजेंट करना और मॉडुलस निकालना, आर की वैल्यू फाइंड आउट करना, आप प्लीज इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। तो आई होप आपने ये वीडियो को एंजॉय करा होगा और अपने जो क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपके डाउट हुए वो आपके क्लियर हुए होंगे। ओके, तो प्लीज इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनमें कोई डाउट आता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करके भेजिए। और जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल सब्सक्राइब नहीं करा,
मेरा नाम है विशाल सानी और मैं आपके कमेंट्स के लिए जो है आपको बोलता हूं कि प्लीज़ टाइप योर कमेंट्स जो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड या आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो शूट करूं, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करें। ओके, तो प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो बूस्ट होगा, राइट? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट।